नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं गुजस न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त गुजर अमित राणा। दोस्तों, अक्सर लोग अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते, इतना मुश्किल होता है आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में। और वहाँ कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ साथ समाज के लिए भी काम करते हैं, और सिर्फ काम नहीं करते बल्कि एक मिसाल पेश करते हैं कि लोग उनका नाम उसी काम पर रख देते हैं जिस काम के लिए वो भाग दौड़ कर रहे होते हैं। ऐसी एक शख्सियत से आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा जिनका नाम है रामवीर। इन्हें लोग लाइब्रेरी मैन के नाम से जानते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब लोग इन्हें जानते होंगे। आज हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जो लाइब्रेरी चलाने की प्रथा शुरू हुई वो इन्होंने कैसे शुरू की और कैसे ये मुकाम हासिल किया। रामवीर, आपका गुजस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भैया जी। रामवीर, आप इंजीनियर हैं जी, और इंजीनियरिंग में पहले ही व्यक्ति अपना इतना बिजी होता है, आजकल का शेड्यूल इतना होता है कि वो खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। आपने जो ये मुहिम चालू की लाइब्रेरी की, इसकी शुरुआत कैसे हुई और आपने इसकी स्टार्टिंग कैसे की, कैसे इसका ख्याल आपके मन में आया? जी भैया, अब से 4-5 साल पहले मैं अपनी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को थक हार के फिर वापस आ जाते हैं, घर को टाइम देते हैं। तो यही मेरे साथ भी हो रहा था। लेकिन कई बार क्या होता है ना, अपने अंदर ना एक टीज़ होती है कहीं ना कि जिस लाइन में हम आ गए, हो सकता है हम इससे अच्छा जा सकते थे, है ना। कुछ ना कुछ समाज के लिए करने की एक मेरे अंदर थी कि मतलब हाँ, कुछ करना है, ऐसा करना है कि जिससे कि समाज में परिवर्तन आए। ठीक है। तो समाज में परिवर्तन के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, जो मैंने सोचा कि या तो आपके पास हेल्थ होगा या एजुकेशन होगा। मतलब क्योंकि आज ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे समाज में, इंडिया में। तो मैंने एजुकेशन को चुना और मुझे लगा कि कुछ इस पे हमें काम करना चाहिए। तो हमारे गांव के अंदर ये एक, जहाँ पर अभी ये फ़िलहाल आप शूट कर रहे हैं वीडियो, यहाँ पर पंचायत घर है ये, और ये उस समय खंडर हुआ पड़ा था और बुरी हालत में था। इसकी कोई भी मतलब इसके रख रखाव कुछ नहीं था और किसी भी तरीके से काम में नहीं आ रहा था ये। अच्छा। तो इस खंडर पंचायत घर के लिए मैंने गांव के सभी लोगों के साथ एक मीटिंग की, सभी लोगों को बुलवाया और मैंने उनके सामने ये बात रखी कि अगर हम इसमें सभी गांव के लोग मिलकर अगर इसके अंदर हम लाइब्रेरी बनाएं तो कैसा रहेगा। तो उसको सभी लोगों ने सराहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आया कि अगर आप लाइब्रेरी बना भी दोगे तो इसको चलाओगे कैसे। हाँ, बिल्कुल। तो उस समय पे फिर मैंने इसका लिया, अपने कंधों पर लिया। मैंने कहा कि एक बार आप बनवा दीजिए। हाँ। इसे चलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अच्छा। तो मेरे गांव के लोगों का बड़ा सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहता है, हमेशा आशीर्वाद रहता है। मैं इधर था भी नहीं 3 महीने, तो गांव के लोग लगातार इसमें आते रहते थे देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये सब उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहता है। तो ये जो शुरुआत हुई ये तो आपने की, उसके बाद हमने देखा कि एक ग्राम पाठशाला बनी जी, जिन्होंने आजकल गांव-गांव मुहिम चलाई हुई है। जी, फिर वो बाद में उसके साथ आप जुड़े या वो आपसे जुड़े, या कैसे वो ग्राम पाठशाला की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भैया, दरअसल सन 2018 में जब हमने अपनी लाइब्रेरी बनाई थी, तो उस दौरान जब हमारे गांव में लाइब्रेरी बन चुकी थी, तो हमारे एक मेरे गुरु हैं पवन खटाना जी। अच्छा। गांव भराना से है, बुलंदशहर से, डॉक्टर हैं वो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि भाई, जब आपके यहाँ पे लाइब्रेरी बन गई तो क्या आप अपने यहाँ तक सीमित रहेंगे। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी, क्योंकि जब हमारे गांव में लाइब्रेरी बन सकती है तो ऐसे बहुत सारे पंचायत घर खंडर हुए पड़े होंगे जिनमें हम लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो उस समय फिर मैंने एक मुहिम शुरू की, मिशन 100 रूरल लाइब्रेरी। तो मैंने उस मुहिम को 100 इसलिए दिया कि कम से कम अपने जीवन में 100 पुस्तकालय बनवाने के लिए सपोर्ट ज़रूर करूँगा, जिस भी तरीके से हो। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था और इसका रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे और मतलब 3 साल के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। अच्छा। तो देखिए, शुरुआत में थोड़ा टफ होता है। हाँ, बिल्कुल। चीज़ों को अडॉप्ट करना बहुत थोड़ा टफ हो जाता है कि इतनी आसानी से यार ये कैसे कर रहा है। बहुत आलोचनाएं भी सुनी थी मैंने बहुत सारी अपने प्रति, तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी। घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया था मुझे। हाँ। लेकिन क्या है कि धीरे धीरे सब चीज़ें जब समझ में आ जाती है तो सब सपोर्ट करने लगते हैं। तो जब ये मिशन 100 शुरू हुआ था तो इसका जब रिस्पॉन्स अच्छा आना शुरू हुआ तो मेरी बात गनौली गांव के ही मेरे बड़े भाई लाल बहार जी हैं। अच्छा। उनसे हुई हमारी बात। तो पैरेलली फिर हमने एक मुहिम मिलकर सबने शुरू की कि आपका 100 का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे हम लोग। तो फिर उनकी बात मुझे अच्छी लगी और फिर सब लोगों ने वहाँ पर मिलके, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब ने फिर ग्राम पाठशाला का जन्म हुआ वहाँ से। अच्छा। तो सन 2020 अगस्त में अच्छा। तो अगस्त के महीने में इसकी शुरुआत होती है ग्राम पाठशाला की, और इसमें लक्ष्य ये लिया जाता है कि पूरे देश के गांव के अंदर लाइब्रेरी बने।
तो ये 2020 अगस्त कोरोना का समय था, तो उस वक्त लोग खाली थे इसलिए ज़्यादा ये मुहिम चली कि भाई हाँ अब समय भी है लोग करें, या कोई और वजह थी? नहीं, इसकी वजह ये भी थी कि कोरोना काल में हमें ये पता चल गया था कि गांव की क्या भूमिका है। जी। हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट तो गांव ही है, क्योंकि सब लोग शहर छोड़ के गांव भाग गए थे। तो इसका मतलब ये था कि जब बुरा समय आता है तो आदमी अपने की तरफ जाता है, तो वो गांव ही हमारे अपने थे, वो हमारे रूट्स थी। और हमें ये पता चला कि हम गांव छोड़कर आए क्यों वहाँ से, क्योंकि गांव में सुविधाएं नहीं होती है। तो जब हमें ये समझ में आया तो अगर हम गांव में ही सुविधा ले आए तो फिर हमें क्यों शहर में जाना पड़ेगा। और ये जो बच्चे हैं जो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ लिख के बाहर आ गए लेकिन हमारा गांव तो पीछे रह जाता है। लेकिन उन बच्चों के लिए भी हमें सोचना ज़रूरी है। तो जब गांव के अंदर पुस्तकालय होगा तो जो गांव के बच्चे बाहर नहीं आ सकते, शहर में नहीं आ सकते, वो गांव में बैठकर पढ़ सकते हैं और उनका हम मार्गदर्शन भी कर सकते हैं, है ना। कोई भी अधिकारी वहाँ आकर बच्चों को गाइड कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो फिर यही समझ में आया कि आपको गांव में पुस्तकालय बनाना चाहिए। अच्छा, जो ये आपका 100 का लाइब्रेरी का मिशन था वो अब कहाँ तक पूरा हो चुका है? कितनी लाइब्रेरी अब तक बन चुकी हैं लगभग, आपकी ग्राम पाठशाला और आपकी मिला के सब कुछ मुहिम के दौरान? लगभग 300 के आसपास बन चुकी है पुस्तकालय। अच्छा। और ये कई राज्यों के अंदर है और बहुत सारे ज़िलों के अंदर। अगर मैं राज्य का नाम बताऊं तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और आपका महाराष्ट्र में भी शुरू हो चुकी है लाइब्रेरी बनना। हाँ। तो ये जो टीम है यही जाके महाराष्ट्र कर रही है या इनका कोई और टीम इसी की जुड़ा हुआ कोई और टीम है वो? सर बेसिकली क्या है कि टीम के कुछ मतलब बहुत सारी बड़ी टीम है हमारी, है ना। और हमने ये जैसे हमने एक दौड़ देखते हैं हम, रिले दौड़ होती है ना, सेम उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि कहीं हमारा तबका लगेगा कि हम ही ने शुरू किया, है ना। हमारा मेन काम होता है मोटिवेट करना लोगों को, है ना। ये चेन सिस्टम है, मैंने आपको बताया, आपने उनको बताया और उन्होंने उनको बताया। बस बेसिकली हमें क्या है कि बस लोग मोटिवेट होने चाहिए और गांव के अंदर पुस्तकालय बनने चाहिए। तो जहां तक हम पर हो पाता है तो हम पहुंच जाती है, हमारी टीम पहुंच जाती है ना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर भी है और हम नहीं जा पा रहे हैं तो हम उनको गाइड कर देते हैं कि किस तरीके से पुस्तकालय बनेगा। और अब तो आप देख रहे होंगे कि अब अपने आप ही एक तरीके से पुस्तकालय बननी शुरू हो गई है ना। अब तो क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है तो लोगों के अंदर एक वो हो गया है मुहिम चलाने का कि सभी लोग इस पर काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए आपकी इस लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं। यहाँ लगभग कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और यहाँ जो बुक्स हैं वो लगभग कितनी बुक्स हैं अभी आपके पास? मैं आपको इस सवाल से पहले एक और बता देता हूँ कि इसी मुहिम के पैरेलली मैंने एक बुक डोनेशन कैंपेन भी शुरू किया था। अच्छा। वर्ष 2018 में। अरे वाह। तो जब हमने लाइब्रेरी शुरू की थी तो क्योंकि हमें भी किताबों की ज़रूरत थी तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों से पुरानी किताबें ले लें। बहुत बढ़िया। तो जब उसको हमने किया तो हमें अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और हमारे पास काफ़ी किताबें हो गई। लेकिन ये कैंपेन चलता रहा और लोगों को मेरे बारे में पता चला, लाइब्रेरी के बारे में पता चला, झुंडपुरा लाइब्रेरी के बारे में कि यहाँ पर पुरानी किताबें आप दे सकते हैं। तो किताबें इतनी हो गई कि मतलब हमारे पास ज़्यादा हो गई है। अच्छा। और फिर हम दूसरी लाइब्रेरी में फिर इसको पहुँचाने लगे हैं। तो इसी के दौरान मतलब लगभग 60,000 से ज़्यादा किताबें इकट्ठी कर चुका हूँ मैं और अलग अलग पुस्तकालय पर पहुँचा चुके हैं जी। हाँ, और एक और सवाल जो आपने पूछा कि इस लाइब्रेरी में कितने बच्चे आते हैं, हमारी लाइब्रेरी में 65 बच्चों की सीटिंग है और 65 बच्चों में लगभग 50 बच्चे आ रहे हैं हमारी लाइब्रेरी में अभी। देखिए ज़्यादा तो इसलिए भी नहीं है क्योंकि गांव अभी हम आप समझ सकते हैं कि अभी विकसित गांव है, इतनी ज़्यादा। लेकिन 50 बच्चे रेगुलर आते हैं, कुछ बच्चे सुबह आते हैं, कुछ बच्चे शाम को आते हैं और रात को भी चलती है। मतलब बंद नहीं होती है अभी लाइब्रेरी, 24 घंटे। हाँ, रात को भी बच्चे बैठ के इधर 3-4 बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं यहाँ पर रात को। तो किस किस सब्जेक्ट मतलब किस किस कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, किस कॉम्पिटिशन्स की? हर तरह का है? हाँ, हर तरीके की है। बच्चे कुछ बच्चे यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे आपकी सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कुछ बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब इंजीनियरिंग की, IIT वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं। तो अलग अलग बच्चे हैं। तो कितने बच्चों का अभी अब तक यहाँ से सिलेक्शन हो चुका है, मतलब अलग अलग कुछ ऐसा? हाँ, बच्चे का तो सिलेक्शन हुआ है, 3-4 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हो चुका है। मतलब बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लास्ट आखिरी सवाल, ये लाइब्रेरी मैन का नाम आपको किसने दिया? ये तो मतलब लोगों ने ही दिया है, सभी ने। अच्छा। कोई ऐसा कोई सच मेरे को कोई मतलब इसकी कहीं कॉइन हुआ होगा जब पहली बार हाँ आपने सुना था कि आपको लाइब्रेरी मैन कहा जा रहा है? हाँ, मतलब शुरुआत में जब 2018 के बाद मैं लगातार सोशल मीडिया पे लाइब्रेरी के लिए डालता रहता था। अच्छा। और 2-3 लाइब्रेरी बन चुकी थी। ओके। तो जब 2-3 आपको मतलब अपनी लाइब्रेरी, गांव की लाइब्रेरी बनाने के बाद अगर सेकंड लाइब्रेरी बनती है ना तो बड़ी खुशी होती है सर। क्या होता है कि मतलब आपकी जो मिशन लेके चल रहे हो आप, उसका एक नेक्स्ट स्टेप आप आगे बढ़ गए हो। तो
तो वो बड़ा चैलेंज होता है सर। आज मतलब 300 लाइब्रेरी बन गई है, तो हो सकता है 50 लाइब्रेरी एक हफ्ते में बन जाए, बिल्कुल ठीक है ना। वो इतना बड़ा टारगेट नहीं होता है। जितना बड़ा टारगेट आप सेकंड स्टेप जब चलते हैं ना, तो चेन रिएक्शन है। हाँ, वो सेकंड स्टेप जो होता है वो सबसे बड़ा टफ होता है। तो मैं लगातार मतलब करता रहता था, सोशल मीडिया पे लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता था। तो 3-4 लाइब्रेरी जब बन गई थी तो लोगों ने अपने आप ही, न जाने पता नहीं किसी अपने ही भाई ने फेसबुक पे लिख दिया, तो वो चल गया फिर, मतलब वहीं से फिर मुझे प्यार मिल गया। नहीं, बहुत 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 शुभकामनाएं। आप जो काम कर रहे हैं इस वक्त रामवीर, वो बहुत ही ज़रूरी काम था, और हमारे समाज को खास तौर पे, चूँकि गुर्जर समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है और गाँव में वो सुविधाएं नहीं है, जैसा आप भी जानते हो और आपने बताया भी कि कोरोना के दौरान पता चला कि गाँव में सिर्फ कुछ सुविधाओं की कमी है, बाकी तो सब कुछ है। लेकिन अगर वो सुविधाएँ वहाँ पहुँच जाएँ तो वहाँ के बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, और वही आप कर रहे हैं। और इस मुहिम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुर्जर न्यूज़ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक बार लाइब्रेरी आपकी देख लेते हैं पूरी, वो भी सबको दिखाते हैं किस तरह की लाइब्रेरी बनी है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित बैसला है। अच्छा अंकित, किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो यहाँ? मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो भी सब अलग अलग सब अलग अलग करते हैं। कोई सरकारी, कोई यूपीएससी कर रहा है, कोई एसएससी कर रहा है। तो ये जो लाइब्रेरी है उसमें आपको किसी सुविधा की कमी नज़र आती है? नहीं, किसी सुविधा की कमी नहीं है। बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। अच्छा। हाँ, रामवीर भाई हैं, वो हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ओके। लेकिन हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हमें बहुत जल्दी उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं। लाइब्रेरी के अंदर जो ज़रूरतें होती हैं वो बच्चे खुद अपने उससे कंट्रीब्यूशन से पूरा करते हैं? नहीं। या पीछे से मदद मिलती है? हाँ, कोई ऐसे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि कोई बच्चा इवन 1 रुपया भी किसी को देता हो। अच्छा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी सुविधाओं की कोई कमी हो जाए तो और ज़रूरत पड़े तो बच्चे आपस में मिलकर वो कर लेते हैं। कभी मैनेज कर लेते हैं। कोई सारे बच्चे मिलकर मैनेज। हाँ, वो कर लेते हैं। चलिए, थैंक यू। गुर्जर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी झुंडपुरा लाइब्रेरी। आपने देखा कि किस तरह से बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं, और रामवीर जी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, लाइब्रेरी जगह जगह बनवा रहे हैं। और इस झुंडपुरा लाइब्रेरी में जो भी ज़रूरतें होती हैं वो रामवीर जी अपने गांव वालों की मदद से पूरा करते हैं, और जब कोई और ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं तो यहाँ जो बच्चे तैयारी करते हैं या इस लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं वो लोग भी आपस में मिल के इसके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और जो भी लाइब्रेरी को चलाने का प्रबंधन देखना है वो बच्चे ही सब मिल के रामवीर जी के मार्गदर्शन में करते हैं। अगर आप लोग भी इस तरह की लाइब्रेरी अपने गांव में बनवाना चाहते हैं या इस मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद करना चाहते हैं तो आप रामवीर जी से संपर्क कर सकते हैं। झुंडपुरा लाइब्रेरी नोएडा में है, आप यहां उनसे आकर मिल सकते हैं। धन्यवाद। आप देखते रहिए गुर्जर न्यूज़।